रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये रामायण का एक प्रसिद्ध चौपाई है। इसका अर्थ है कि भगवान श्री राम जी अपने कर्तव्यों के और अपने वचनों के काफ़ी पक्के थे। इस तरह से हमें भी अपने जीवन में अपने कर्तव्यों के और अपने वचनों के पक्के होने चाहिए। हम अगर किसी को अपनी किसी बात के लिए भरोसा दिलाते हैं तो उस बात पर हमें खरे भी उतरना चाहिए और हमें उस वचन को निभाना भी चाहिए। कि मान लीजिए किसी को हमने किसी बात के लिए समय दिया कि हम आपके पास इस समय में पहुंच जाएंगे और आपका ये काम जो है हम जिम्मेदारी लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसमें से कल्टी मार दिए और नहीं और उनको बता दिए कि नहीं हमारे तो कुछ दूसरे काम आ गए इसलिए हम आपकी मदद नहीं कर सकते, हम इसके लिए सॉरी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने वचनों के पक्के होने चाहिए। यही भगवान श्री राम जी भी हमें सिखाते हैं। वैसे रामायण से तो बहुत कुछ सीखने को मिलती है। पहली चीज़ जो सीखने की मिलती है वो है कि सत्य और आदर्श। भगवान श्री रामचंद्र जी सत्य और आदर्श के बहुत ही पक्के थे। उन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा और हर परिस्थिति में सत्य और आदर्श पर खड़े रहे और अंत में बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। और हम सब ने इस बात को रामायण में अच्छे से ही पढ़ा है, अच्छे से समझा है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में सत्य और आदर्श को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी विपरीत क्यों ना खड़ी हो जाए, विडंबनाएं कितनी भी विपरीत क्यों ना खड़ी हो जाए, हमें शॉर्टकट अपनाने के चलते असत्य के रास्ते और धोखाधड़ी के रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसका बुरा बहुत ही अंजाम बहुत ही बुरा होगा। आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। इसीलिए सत्य और धर्म पर और आदर्श पर से कभी नहीं हटना चाहिए। थोड़ी सी सत्य की रास्ता कठिनाई भरी होती ही है, लेकिन हमें उस पर कड़ी और खरे उतरना चाहिए और उस पर ही चलना चाहिए। सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा चीज़ रामायण यह सिखाती है, हनुमान और सुग्रीव जैसी मित्रता होनी चाहिए। सुग्रीव जी और हनुमान जी ने भगवान श्री राम के साथ जैसी मित्रता निभाई, वो मित्रता आज विरले ही देखने को मिलती है। हनुमान जी ने श्री राम जी के हर वचनों और हर आज्ञा का पालन किया। उन्होंने लक्ष्मण जी को जब शक्तिबाण लग गया मेघनाथ के द्वारा, तो सुसैन वैद्य ने बोला कि इनको बचाने का एक ही उपाय है कि आप संजीवनी बूटी लाइए, जो कि काफ़ी कोसों दूर है और वो भी रात गुजरने से पहले, तभी इनकी जीवन बचाना संभव होगा। और भगवान की आज्ञा पर श्री हनुमान जी चले गए संजीवनी बूटी लाने के लिए। उन्होंने आधी रात में उतना बड़ा समुद्र लांघ करके संजीवनी बूटी लाया और सुसैन वैद्य जी को भी लाया और उसके बाद लक्ष्मण जी के प्राण बचाए गए। मित्रता और स्वामी भक्त ऐसी होनी चाहिए। ये सबसे अच्छा उदाहरण है एक स्वामी भक्त और मित्रता का, जो हनुमान जी ने राम जी के साथ खरे उतर करके इस बात को सिद्ध किया। उसी तरह सुग्रीव जी ने भी हनुमान जी की तरह ही भगवान राम से मित्रता अपनी निभाई। उन्होंने वचन दिया था कि हम सीता माता की खोज में अपनी पूरी वानर सेना को लगाएंगे और आपका अंत समय तक साथ देंगे। और सुग्रीव जी ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से निभाया और भगवान श्री राम जी का मदद किया सीता जी का पता लगाने में और सीता जी को लंका से वापस लाने में। तीसरी चीज़ सीख मिलती है रामायण से कि हमें अपने पितृ आज्ञा से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। दशरथ जी के मान के लिए, सम्मान के लिए और वचनों के लिए भगवान श्री राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास जाने के लिए भी तैयार हो गए। उन्होंने एक बार भी प्रश्न नहीं किया कि हमें क्यों इस राजपाट से अलग किया जा रहा है और हमें वनवास भेजा जा रहा है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में होना चाहिए कि हमें अपने पितृ और अपने परिवार के मान और वचनों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आजकल के बच्चों को देखते हैं, माता पिता की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा करके ऐसे वैसे काम कर जाते हैं और उनका नतीजा भी बाद में बहुत ही घातक सिद्ध हो जाती है और माँ बाप के लिए सर से झुकने के अलावा और कुछ नहीं बचता है। तो ऐसे हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें रामायण से सीख लेनी चाहिए। रामायण को अगर हम पढ़ते हैं तो उसकी बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, नहीं तो फिर पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ, कोई मतलब नहीं है ना। इसीलिए
हमें अपनी मर्यादा और अपने विवेक से सोचना चाहिए कि क्या हमारे परिवार के लिए, हमारे पितृ के लिए, हमारी माता के लिए, अपने समाज के लिए ज़रूरी है। हमें अपने माता पितृ का जो भी वचन है, जो भी उनका इज्जत है, उनके सम्मान है, उसको बचाने के ही रास्ते पे हमेशा चलना चाहिए। तीसरी और सॉरी चौथी जो रामायण से सीख मिलती है वो है संगति। अगर संगति अच्छी है तो आप खिल जाएंगे, अगर संगति बुरी है तो आपका कुल नाश हो जाता है। ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं रामायण में कि कई ने मंथरा का संगति किया, उसके चलते उनको गलत गलत सलाह मिलते गए और उस सलाह को उन्होंने सत्य मानकर अपनाया भी और ऐसे फैसले ले लिए जो कि उनका संपूर्ण कुल का नाश कर दिए। और मंथरा के षड्यंत्र को समझ नहीं पाए और वो गलत रास्ते, गलत संगति में पड़ गए और जिससे कि दशरथ जी को उनको भी खोना पड़ा। दशरथ जी भी चले गए, राम जी को भी वनवास जाना पड़ा, भरत जी से भी रुष्ट हो गए, कुछ नहीं बचा और अंत समय में पूरा कहीं ना कहीं जो कि कहे जाते थे रघुकुल, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म होने के कगार पे आ गया था। आगे का रामायण से सीख मिलती है कि राम जैसा राजा होना चाहिए। अगर आपका घर का ही मुखिया हो या देश का मुखिया हो, वो सही नहीं है, जो परिवार और अपनी प्रजा के लिए नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, तो उस देश का और परिवार का बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। राम जैसे राजा सिर्फ अपने प्रजा की भलाई के लिए सोचते थे, प्रजा के हित के बारे में सोचते थे। उन्होंने प्रजा की इच्छा को सर्वोपरि रखा। उन्होंने इसके चलते माता सीता को भी अंत समय में फिर से त्याग दिया। इसीलिए हमारे देश का भी राजा ऐसा होना चाहिए, हमारे राज्य का भी राजा ऐसा होना चाहिए, हमारे परिवार का भी मुखिया ऐसा होना चाहिए जो कि उसके जो दायित्व और कर्म हैं अपने देश के प्रति, राज्य के प्रति, वो होना चाहिए। इसलिए हमें चुनाव भी वैसे ही करना चाहिए। जब भी हम अपने देश और राज्य के लिए अपने नेताओं को चुनते हैं, उन्हें हमें सोच समझ कर और अपने विवेक से सोचना चाहिए कि हमारे और हमारी जैसे प्रजा की भलाई के लिए आगे सोचेंगे कि नहीं। आगे हमें जो रामायण से सीख मिलती है वो है विनम्रता। विनम्रता हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। आजकल के जीवन में विनम्रता तो खोती ही जा रही है। आजकल के बच्चे हिंसक प्रवृत्ति के इतने हो गए हैं कि ना तो उनमें विनम्रता बची है और ना ही कुछ है। वो चाहे अपने माता पिता हो और किसी को, दूसरे रिश्तेदारों को तो छोड़ ही दीजिए, अपने माँ पिताजी के प्रति भी वो विनम्र नहीं है। रामायण में विनम्रता का जो उदाहरण देखने को मिलता है वो है भरत जी से और हनुमान जी से। भरत जी इतने विनम्र थे कि उन्हें पूरा रघुकुल का सत्ता उनको मिल गया था। जब राम जी वनवास चले गए थे तो उनका ही राज्याभिषेक होने वाला था, उनके पास सारा राजपाट का सुयोग था। उन्होंने उसको त्याग करके वापस फिर अपने राम भैया को खोजने के लिए जंगल चले गए, वन चले गए और उनके खड़ाऊ जो होते, जो पैर में पहनते हैं ना, जो राम जी पहनते हैं, तो उनके उस खड़ाऊ को अपने सिर पे धारण करके वो उनके पास चले गए और इतनी विनम्रता को उन्होंने दर्शाया है राम जी के प्रति कि भैया आप नहीं चलोगे तो मैं नहीं जाऊँगा। उनकी उदाहरणता, उनकी विनम्रता पूरे रामायण में गजब का उदाहरण प्रस्तुत करती है। उसी तरह से हनुमान जी का भी विनम्रता देखने को मिलता है, चाहे वो राम जी के प्रति हो, सीता माता के प्रति हो या फिर सुग्रीव जी के प्रति हो। विनम्रता हमारे जीवन में अवश्य होनी चाहिए। हम कितने भी बड़े बन जाएं, विनम्रता को कभी नहीं खोना चाहिए। आगे रामायण से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अहंकार रावण को ही नाश कर दिया। उस समय माना जाता था कि रावण से बड़ा कोई पंडित नहीं था पूरे तीनों लोक में, उसे सभी शास्त्रों का ज्ञान था। वो सभी शास्त्र स्वाध्याय करके बैठे हुए थे, फिर भी उनके पास एक जो कमी वो सबसे बड़ी थी, वो थी अहंकार। उनको अपने बल, अपने ज्ञान का बहुत ही अहंकार था और उन्होंने इस अहंकार के चलते एक पर स्त्री का हरण कर लिया और अपने यहाँ पे बंधक बना के रखा।
और यही कारण से उनका संपूर्ण नाश हो गया। उनके सभी बेटे मारे गए, उनके सभी सारे रिश्तेदार युद्ध में मारे गए और अंत समय में रावण का भी दुर्गति हो गया और उनकी भी मृत्यु हो गई युद्ध में। इसीलिए हमें अपना हम कितने भी पद प्रतिष्ठा पा लें, हमें कभी अहंकार को नहीं उतारना चाहिए अपने जीवन में। हमें ठीक है, जो भी है ये सोचना चाहिए, जो भी है सब प्रभु राम जी की कृपा है, राधा रानी की कृपा है, सब मिला हुआ है उनके आशीर्वाद से। हमें कभी भी अपने अहंकार का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं करना चाहिए। रामायण से अगली सीख मिलती है कि परिवार के रिश्ते, परिवार कैसे चलता है, परिवार में एक दूसरे के प्रति कैसे एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये रामायण में बहुत ही अच्छे उदाहरण मिलते हैं। सास बहू के रिश्ते हो, जैसे माता सीता और कौशल्या जी, कैकेयी जी आदि के साथ, सुमित्रा जी के आदि के साथ रामायण में ये उदाहरण देखने को मिलते हैं कि कैसे एक सास बहू के रिश्ते होने चाहिए, भाई भाई के रिश्ते कैसे होने चाहिए, चाहे राम जी का भरत जी से हो या फिर राम जी का लक्ष्मण जी से हो या राम जी का शत्रुघ्न जी से हो। भाई भाई का बीच एक कैसे समझदारी भरे रिश्ते होने चाहिए, कैसे बॉन्ड होने चाहिए, एक दूसरे के फीलिंग्स को समझना चाहिए, ऐसे भाई भाई का रिश्ता होना चाहिए, जो हमें रामायण में देखने को मिलता है और रामायण से सीख मिलती है। रिश्तेदारी का उदाहरण एक पिता और पुत्र का भी रामायण में देखने को मिलता है। कैसे राम जी ने दशरथ जी के आज्ञा को तुरंत मान लिया और उनके मान और वचनों के लिए उन्होंने वन जाने के लिए भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे ये सज़ा या फिर मेरे साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है। इसलिए पिता और पुत्र का भी एक अच्छा उदाहरण, एक अच्छे रिश्ते का उदाहरण देखने को मिलता है कि पिता और पुत्र के बीच में कैसे एक बॉन्ड और एक कैसे रिश्ते होने चाहिए। और अंत में रामायण से एक बहुत बड़ी सीख और कहा जाए कि एक सबसे प्रमुख सीखों में से एक है बुराई पर अच्छाई की जीत। रामायण में राम जी की अंत में जीत होती है क्योंकि वो अच्छाई और सत्य के रास्ते पे थे और रावण बुराई और अन्याय और अत्याचार के रास्ते पे थे। भले ही शुरुआत के दिनों में रावण के पास बल था, शौर्य था, वैभव था, सेनाएं थी, लेकिन राम जी के पास सत्य और अच्छाई था। उन्होंने इसके बल पे ही रावण का वध करके अच्छाई की जीत दिलाई। उन्होंने कई सारे राक्षसों को भी अंत किया जो ऋषि मुनियों के यज्ञ में बाधा डालते थे। उनके यज्ञ हवन कुंड में हड्डियाँ वगैरह फेंक देते थे, उनका भी वध करके उन्होंने अच्छाई की जीत दिलाई। और इस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत रामायण में देखने को मिलती है और हमें भी सीख मिलती है। और इस कारण से हम हर वर्ष दिवाली मनाते हैं। और विजयादशमी भी इसी पर मनाया जाता है कि उस दिन राम ने बुराई पर अच्छाई की जीत मनाई थी और दिवाली में भगवान श्री राम जी अच्छाई की जीत के साथ वापस अयोध्या लौटे थे। सभी को मेरा जय श्री राम।